So hello everyone and welcome back to my channel and welcome to the most important Indian novelist video which is R.K. Narayan. Why am I calling him the most important novelist? Because इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि आपके टोटल 21 से 22 राइटर्स हैं एज नॉवेलिस्ट इंडियन लिटरेचर के, लेकिन उसके अंदर भी आपके कुछ 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वो जाके देखो, जिसमें से मैं बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है R.K. नारायण, क्योंकि इनसे बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, देन आपकी माइथोलॉजीज भी लिखी हैं। इन सब की लिस्ट मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूं। मैं थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी के भी बारे में बात करूंगी, ये एज अ पर्सन कौन थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स इनको मिले हुए हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है लाइक मालगुडी डेज वाली इंपॉर्टेंट डिटेल जो इनसे कनेक्टेड है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द बायोग्राफी ऑफ R.K. नारायण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि इन्होंने अपने वर्क्स में एक फिक्शनल टाउन को जन्म दिया था जिसका नाम है मालगुडी। हम लोग अपने 90s के अगर कोई किड्स देख रहे हैं तो उनको मालगुडी डेज के भी बारे में पता होगा, जो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जिसके अंदर 32 स्टोरीज थी, जिसका एक आपका सीरियल वर्जन भी निकला था एंड हम लोग देखा करते थे। तो ये एक फिक्शनल टाउन है, ये कोई एक्चुअल में टाउन नहीं है। इन्होंने इसको अपने वर्क्स में एक ऐसी जगह को इमेजिन करके बनाया था जो कि साउथ इंडियन टाउन से रिजेंबल करता है या फिर उसकी झलकियां आपको देखने में मिलती हैं, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए हैं जो अपने साउथ इंडियन जो प्लेस है मालगुडी के वहां पे रहते हैं, उनकी रोजमर्रा के जीवन को दिखाया गया है। R.K. नारायण एज आई टोल्ड यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नॉवेलिस्ट। पर बेटा आपको अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट का एक ट्रायो दूं तो वो है आपके R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद एंड देन आपके राजा राव। इन तीनों को आपको जरूर से एज अ इंडियन आपके सॉरी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट अगर आप हो तो इनको जरूर से बेटा आपको करना चाहिए। इनकी वर्क्स की लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे इनके एक इंपॉर्टेंट डिटेल को, जो कि है कि ये आपके एक ब्रिटिश राइटर ग्राहम ग्रीन से अच्छे इनके व्यवहार था, उनके फ्रेंड थे एंड ग्राहम ग्रीन ने बहुत ज्यादा मदद की है इनके इनिशियली जो भी वर्क्स पब्लिश हुए थे उनको पब्लिश कराने में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में पूछा गया है। अभी बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से ऐसे इंडियन राइटर्स हैं जिनकी दोस्ती आपके ब्रिटिश नॉवेलिस्ट या ब्रिटिश राइटर्स से है और उन्होंने उनकी मदद की है। तो इसका भी आंसर आपको एंड तक मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं इनके बिल्कुल इनिशियल वर्क्स के बारे में, तो इनकी ये जो ट्रायलॉजी है ना बेटा, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश टीचर, इसको आपको रट लेना है। इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए, आपको प्लॉट लाइन पता होने चाहिए, कैरेक्टर्स जरूर से कर लेना, देन इनकी डेट पता होनी चाहिए। बिकॉज R.K. नारायण के जितने भी बेटा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी कैरेक्टर लिस्टिंग जरूर से आपका एग्जाम पूछता है। देन जरूर से वो पूछता है उसकी सेटिंग की, उसकी कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड देन उसकी क्रोनोलॉजी। दैट मीन्स कि R.K. नारायण के वर्क्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है। देन अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूं तो मैं ये भी आपको बता दूं कि जो मालगुडी इनका जो फिक्शनल टाउन इन्होंने बनाया था ना बेटा, वो सबसे पहले इन्होंने बनाया था अपने वर्क के अंदर स्वामी एंड फ्रेंड्स। कभी भी आपका यूजीसी नेट या फिर कोई भी एग्जाम के लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कभी भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सा इनका वर्क है जिसमें मालगुडी डेज का जिक्र पहली बार किया गया है, या मालगुडी जो आपका टाउन है उसको सबसे पहले दिखाया गया है, तो वो है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। देन इनका एक वर्क है फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस वर्क की वजह से इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। अगर आप इंडियन लिटरेचर को पढ़ते हैं आप जानते हैं कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, देन साहित्य अकादमी अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं, ऑनरेबल अवार्ड्स होते हैं। जिस भी राइटर को मिलते हैं आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। देन इनका एक वर्क है द गाइड, जिसपे तो भैया फिल्म बन गई थी और इसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए, पूछा तो नहीं गया है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इनके ही एक भाई हैं जिनका नाम है R.K. लक्ष्मण। वो क्या है? कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत फेमस कार्टूनिस्ट है। ऐसा होता है ना कि फेमस भाई बहन होते हैं तो पूछा जाता है कि फेमस कार्टूनिस्ट का भाई कौन है या समथिंग लाइक दैट।
तो आर के नारायण इनके आर के लक्ष्मण इनके भाई हैं जो कि कार्टूनिस्ट है एंड ही इज अ नॉवेलिस्ट। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे और इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग ब्रिटिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट राइटर्स को पढ़ते हो, जैसे शेक्सपियर हो गए, बेन जॉनसन हो गए, टी एस इलियट हो गए, तो हम लोग उनकी राइटिंग स्टाइल को भी जरूर से जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू नेवर नो उनसे क्वेश्चन आ जाए। राइटिंग स्टाइल का मतलब कि आपके आर के नारायण किस थीम्स पे वर्क्स लिखना पसंद करते थे, कैसे कैसे टाइप से उनको लिखना पसंद था, तो ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो बात पता चलेगी कि इनकी जो प्लॉट लाइन है या फिर कहानी लिखने का तरीका है ना, वो बहुत ही बेटा सिंप्लिसिटी को ये पसंद करते थे, लेकिन उसके साथ ही साथ विट एंड ह्यूमर को जरूर से अपने वर्क्स में डाला करते थे। आप सब लोग ने टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, जिसमें कुछ एक सोसाइटी के, गोकुलधाम सोसाइटी के डेली लाइफ में जो कुछ चलता है उसको एक ह्यूमरिस्टिक, एक मजेदार कॉमेडिक टच डाल के वो लोग दिखाते हैं। भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगर एक भी सीरियल आपने कभी देखा है तो आपको उसमें कुछ बहुत नया देखने को नहीं मिलेगा। रोजमर्रा के जीवन में, सोसाइटी में जो हो रहा है उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं उसमें ह्यूमर डाल के। सेम वही काम बेटा आपके आर के नारायण भी करते थे कि अपनी कहानियों को सिंपल लोगों के लाइफ में, सिंपली डेली रोजमर्रा के जीवन में जो जो चलता था उसको विट एंड ह्यूमर डाल के वो दिखाते थे। एंड क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छी थी तो वो देख के बहुत मजा आता था। आपने कभी मालगुडी डेज नहीं देखा होगा तो अपने मम्मी पापा से एक बार जरूर से पूछना, स्वामी और उनके दोस्तों की कहानी वो लोग बताएंगे। ठीक है, ही मास्टरफुली कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ एवरीडे लाइफ इन साउथ इंडिया। इस बात को बेटा अच्छे से याद रखना कि जो इनका मालगुडी टाउन था, फिक्शनल टाउन था, वो जो है ना साउथ इंडिया का एक टाउन डिपिक्ट करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको याद रखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इनके वर्क्स जो है वो इनके साउथ का आपको एरिया पता लगेगा। ठीक है, देन ही हैज बीन कंपेयर्ड टू विलियम फॉल्कनर, ठीक है, who created a similar fictional town and likewise explored with humor and compassion the energy of ordinary life। आप सभी बच्चों को कमेंट करके मुझे बताना है कि विलियम फॉल्कनर ने भी अपना एक ऐसा मालगुडी जैसा फिक्शनल टाउन बनाया था। ऑफ कोर्स उसका कोई और नाम था, वो नाम आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। आता है तो भी कमेंट करना, नहीं आता है तो सर्च करके कमेंट करना। इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर आप सर्च करके कमेंट कर देते हो तो जीवन में कभी भी ये क्वेश्चन जहां देखोगे, किसी भी एग्जाम को देते हो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने कहीं पे किसी के यूट्यूब वीडियो के नीचे लिखा था। आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे, तो जरूर से कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इनके अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। अब ये बात को ध्यान से रखना कि आपके जो इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं ना, उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो आपको इकट्ठा करनी चाहिए। किस फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, क्या इनका बैकग्राउंड था। अभी मैंने इस वीडियो में इतना तो कवर नहीं किया है, आप कभी कहोगे तो मैं फुल फ्लेजेड वीडियो बना लूंगी, क्योंकि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पेड कोर्सेज में ऑलरेडी बनाने का सोच ही रही हूँ। एंड आपके लिए, आपके सामने बहुत जल्द बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो सब कुछ उसमें कवर्ड होगा। अभी के लिए जो बच्चा जल्दी जल्दी में एग्जाम से पहले वीडियो देख रहा है या जानना चाहता है कि भाई आपके आर के नारायण को एक ऊपर ऊपर से हम लोग कवर कर ले, कंप्लीट लिस्ट ऑफ वर्क्स मिल जाए, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अवार्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बेटा। ऑलमोस्ट इनका जो लाइफ स्पैन है, मतलब इनका जो वर्किंग स्पैन है वो 60 इयर्स का रहा। तो इन 60 साल में इनको इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड सारे मिल गए। फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया। इसकी जो लिस्ट है एंड डेट है आपको याद रख लेनी है, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट नहीं हो और कोई ऐसे एग्जाम को दे रहे हो जैसे टीजीटी, पीजीटी वगैरह हो गया, एंड और भी कोई इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम दे रहे हो, सेट का दे रहे हो, गेट का दे रहे हो, तो उसमें ये भी पूछा गया है आपसे कि इनको अगर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला तो वो कब मिला, पद्म भूषण अवार्ड मिला तो वो कब मिला। तो डेट वाइज आप इनको जरूर से एक बार विकिपीडिया में देख लेना। ये इतने इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं कि इनको आपके जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, राज्यसभा में भी इनको नॉमिनेट किया गया था। भाई आप सभी को ये बातें पता होगी कि आपके आर्ट्स वाले सेक्शन से, साइंस वाले सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस पीपल होते हैं उनको जरूर से नॉमिनेट किया जाता है। सो आर के नारायण वाज वन ऑफ देम। ठीक है, अब क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट है तो हम लोग इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ कि इनके कौन से वर्क्स को आपको डिटेल में करना है एंड कौन से वर्क्स को आपको टाइटल वाइज करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा, एंड मैं भी जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो ऐसे हवा में नहीं दे रही हूँ। मैंने एक एक क्वेश्चन को जज किया है, देखा है, एंड ओवर द ईयर्स आते आते मैंने ये समझा कि अच्छा जितने भी वर्क्स रेड से लिखे हुए हैं उनसे आपके डिटेल
डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड जितने भी वर्क्स आपको ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं उनसे टाइटल वाइज ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है एंड जितने भी वर्क्स आपको ब्लैक से दिखाई दे रहे हैं उनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन नेम वाइज बेटा आपको ऑन द सेफर साइड सब पता होना चाहिए। देखो भाई मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, आपको बस क्या करना है, लर्न करना है, इतना तो आपको अपने लिए करना ही चाहिए। ठीक है, नॉवेल्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉवेल्स हैं वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, डार्क रूम 1938, देन इंग्लिश टीचर 1945। ये जितना भी बेटा रेड से लिखा हुआ है उसका मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कैरेक्टर स्केच कर लेना, कहानी उसकी जान लेना, उसकी सेटिंग देख लेना एंड उसकी डेट कर लेना। अगर ये चार चीजें कर लेते हो, समरी वाइज भी कर लोगे तो काम चलेगा, लेकिन करना जरूर, तो आपका बहुत अच्छा सेक्शन कवर हो जाएगा। क्यों मैं इनको डिटेल में करने को कह रही हूं, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी ताकि आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। देन फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैंने आपको पहले भी बताया, इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, तो ये तो आपको करना चाहिए। वेटिंग फॉर द महात्मा में अभी रिसेंटली ही इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ टॉपिक वाइज, मतलब टाइटल दे दिया गया एंड मैच द फॉलोइंग करने को कहा। द गाइड इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, अपने मम्मी पापा से पूछना है, इस पे एक पूरी फिल्म बन चुकी है, इट वॉज अ वेरी पॉपुलर फिल्म। देन मैन ईटर ऑफ मालगुडी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल कि अंदर की डिटेल्स पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन तो उसी से बनेगा जिसने डिटेल में किया होगा। द वेंडर ऑफ स्वीट से क्वेश्चन आपका आया है। पेंटर ऑफ साइंस इनका एक वर्क है। द टाइगर फॉर मालगुडी में भी इनका एक क्वेश्चन आया है। बाकी ये जो नीचे 3 वर्क्स लिखे हुए हैं इसको कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको नेम वाइज पता होने चाहिए। तो ये हो गई इनके कंप्लीट नॉवेल्स की लिस्ट जो आपको नेम वाइज भी पता होने चाहिए एंड स्टोरी में कौन सी करनी है मैंने आपको बता दिया। अब ये नॉवेल्स के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, तो यहाँ पे बेटा आपको जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं, ये रेड से लिखना थोड़ा मिस हो गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मालगुडी डेज भाई जिनके लिए ये जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो इनका इंपॉर्टेंट रहा है, जिसके अंदर बेटा आपको 32 कहानियां मिल जाएंगी। इसके अंदर उन्होंने कई सारी कहानियां डाली हैं जिसपे सीरियल्स भी बने हुए हैं। वो है आपका मालगुडी डेज 1942। देन आपका एक क्वेश्चन है अ हॉर्स एंड 2 गोट्स से, जिससे आपका अभी रिसेंटली ही 2023 के लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये जरूर से पता होने चाहिए। नाउ इन्होंने नॉन फिक्शन भी लिखा है, माइथोलॉजीज भी लिखी है जिनसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो विकिपीडिया पे जरूर से यू कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि नहीं इन वर्क्स के बाद मैं उनको भी करना चाहूं, तो जरूर से बेटा आई वुड अप्रिशिएट कि आप जाके करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आपने जितना बता दिया क्या उतना इनफ है, तो यस बेटा उतना इनफ है। एक्स्ट्रा तो कहीं से भी आ जाए, ये कोई भी टीचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एज टीचर्स हमारा तो ये फर्ज बनता है आपको बताना कि इंपॉर्टेंट तो आप करके ही जाएं, जो मैंने आपको पूरी तरीके से दे दिया। अब चलो हम लोग इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करें कि जो हम लोग ने पढ़ा उसी में से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है 2 Indian English authors who received appreciation and encouragement from their British counterparts। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको लिस्ट देके देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन से इंडियन नॉवेलिस्ट या इंडियन राइटर्स है जिनका कनेक्शन ब्रिटिश राइटर्स से था एंड उनसे उनको एप्रिसिएशन मिला। तो ये है आपके आर.के. नारायण जिनको ग्राहम ग्रीन से मिला, एंड दूसरा है आपका मुल्क राज आनंद जिनको E.M. फॉस्टर से मिला। तो मुल्क राज आनंद भी इंपॉर्टेंट राइटर है, ये आपको जरूर से करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं मुल्क राज आनंद पे भी ऐसी ही एक वीडियो बनाऊं तो मुझे एक बार कमेंट जरूर से करना। देन अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि जो भस्मासुर वाला मिथ है, हम सब लोग को भस्मासुर का मिथ पता हुआ है, वो आर.के. नारायण की कौन सी पर्टिकुलर नॉवेल में वर्क में दिखता है, तो वो आपको बेटा देखने को मिलेगा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको जरूर से एक बार स्टोरी या प्लॉट लाइन निकाल के पढ़नी चाहिए। देन इन आर.के. नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो कौन सा गेम था जिसको खेल के स्वामी को एक इमोशनल रिलीज मिलता था? तो भाई ये तो बड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है, आपको इसके लिए स्वामी एंड फ्रेंड्स की स्टोरी एंड स्वामी की कहानी में क्या क्या था वो जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो क्रिकेट इनका ये गेम था, जरूर से इस स्टोरी को पढ़ के जाना, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अच्छा लगता है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस के जाल में आप नहीं फंसे हो, सिर्फ लाइन से आप इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चंस लगाते जा रहे हो, या फिर अपने पूरे सिलेबस के किसी भी सेक्शन को आप उठा के सिर्फ उसके क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, तो आप हमारे इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से बेटा ट्राई करो, जहां पे आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
उसके साथ ही साथ आपके विद इन 1 क्लिक के अंदर सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपका अगर सिलेबस है ना, आपने कोई सेक्शन प्रिपेयर कर लिया या फिर आप जानना चाहते हो कि वो सेक्शन आपका कितना अच्छा प्रिपेयर है, सिर्फ उसके क्वेश्चन आप क्लिक कर लेना एंड आपके सारे वो क्वेश्चंस खुल के आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को बाय करने का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है एंड अगर आप हमसे डायरेक्ट डिस्काउंट्स के लिए बात करना चाहते हो या कोई भी क्वेरी है तो नंबर भी दिया हुआ है, आप जरूर से एक बार हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है मेरे यूट्यूब वीडियोस के जरिए, मेरे फ्री लेक्चर्स के जरिए, जिससे आपकी बहुत ज्यादा मदद होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी अगर अवेल करनी है तो मेरे टेलीग्राम पे डेली 20 टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज बच्चों को फ्री में मिलते हैं, तो उसको जरूर से आप आइए ज्वाइन करिए। वो फ्री है, कोई भी उसके लिए आपको चार्जेस नहीं पे करने हैं। आप आइए ज्वाइन करिए और डेली प्रैक्टिस करिए। बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड उसके साथ आपको अगर मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैम अगर आप जिस तरीके से अभी पढ़ा रही हैं उस पर अगर फुल कोर्स मिल जाता तो बड़ी मजा आ जाती, बड़ी हमारी हेल्प हो जाती, तो आप जरूर से कुमार एजुकेशन ऐप के अंदर मेरे पेड कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे अभी एक मेरा फुल कंप्लीट कोर्स ऑन कल्चरल स्टडीज अवेलेबल है। आगे लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म जल्द आने वाला है, तो उन सभी को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आप उनको जाएं, फ्री लेक्चर्स उसके जो प्रोवाइडेड है उसको देखें एंड देन आप उसको बाय कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको उस सीरीज या फिर उस पूरे कोर्स को लेने के बाद ना किताब लेनी पड़ेगी, ना इधर उधर से क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ विद इन ऑल द नोट्स एंड ऑल द कंटेंट एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने उस कोर्स में प्रोवाइड किए हैं। कहीं से आपको बाहर ढूंढने और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, फीडबैक है मेरे कोर्स को लेकर, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करें एंड उसका फायदा उठाएं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट कौन से राइटर पे ऐसी ही फुल फ्लेजेड वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा चैनल, मेरे वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं, कितना आपका आसान बनाते हैं पढ़ने का सफर, उसको भी एक बार आप फीडबैक जरूर से देकर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम गोइंग टू टेक यू लीव, आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।